वेलकम टू व्यूअर इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम देखेंगे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लैंग्वेज डिसऑर्डर को। आज हम देखेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर में साइको लिंग्विस्टिक में अफेसिया क्या है। व्हाट इज़ अफेसिया? अफेसिया इज़ टाइप ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो हम ये कह सकते हैं अफेसिया इज़ डिसऑर्डर ऑफ इफेक्ट हाउ यू कम्युनिकेट. It can impact your speech as well as way you write and understand both spoken and written language. हम ये कह सकते हैं कि लॉस्ट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन इज़ कॉल्ड अफेसिया। मतलब जब लैंग्वेज फंक्शन का लॉस्ट हो जाता है तो उसे हम अफेसिया कहते हैं। तो अफेसिया में ना हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, ना समझ सकते हैं, और ना ही हम लैंग्वेज को लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। मतलब लैंग्वेज का लॉस को हम ये कह सकते हैं कि अफेसिया इज अ लॉस ऑफ लैंग्वेज। स्ट्रिक्टली डिस्फेसिया व्हेन देयर आर पार्शियल लैंग्वेज लॉस, बट द टर्म ऑफ अफेसिया इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज लॉस। मतलब जब अफेसिया है तो ये पार्शली लैंग्वेज का लॉस भी हो सकता है, लेकिन अमूमन जो हम यूज़ करते हैं इस टर्म्स को वो हम कम्प्लीटली लैंग्वेज लॉस के लिए यूज़ करते हैं। और किसी भी किस्म का लैंग्वेज का लॉस हो तो वो तमाम किस्म को कवर करता है अफेसिया। जैसा कि लैंग्वेज लिख ना सकना, लैंग्वेज को समझ ना आना, लैंग्वेज को ना बोल सकना, लिखना और बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारी अफेसिया की टाइप्स में आ जाती हैं। तो अफेसिया इज़ अ डायग्नोस्ट व्हेन there are language difficulties that occur in the absence of sensory impairments or thought disturbance. In other words, symptoms are specific to language. मतलब इसमें यह है कि लैंग्वेज की समझ ना आना, लैंग्वेज को समझने में, सीखने में डिफ़िकल्टीज आना, और कुछ वर्ड्स तो बिल्कुल बोल ही ना सकना। तो इसके सिम्टम्स यही है कि आपको लैंग्वेज क्लियरली नहीं आती, कुछ वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते, लिख नहीं सकते। तो इसकी अब अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि अफेसिया के सिम्टम्स क्या हैं, तो वो ट्रॉमेटिक इवेंट्स भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकती है, कोई ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, या कोई अचानक से आपको शॉक लग जाना, कोमे में चले जाना भी हो सकता है, और एक्सीडेंट भी हो सकता है, और लैंग्वेज के ऐसे पार्ट्स का इफ़ेक्टेड हो जाना जो इंटरकनेक्टेड है हमारे ब्रेन के साथ। तो बेसिकली हमारी जो लैंग्वेज है वो अफेसिया में 85% ऑफ अफेसिया की वजह से जो है ना सपोर्ट करते हैं, हम लैंग्वेज सीखते हैं। अफेसिया का रोल होता है लैंग्वेज सीखने में 85%, 85%। तो अगर हम अफेसिया के पैटर्न की बात करें या अफेसिया की टाइप्स की बात करें, तो पीपल विद अफेसिया मे हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस इन देयर स्पीच पैटर्न। समटाइम दीज पैटर्न्स आर लेबल्ड एज डिफ़िकल्टीज टाइप्स ऑफ अफेसिया इंक्लूडिंग। तो सबसे पहले है ब्रोका अफेसिया, दूसरा है वर्निक अफेसिया, और तीसरा है कंडक्शन अफेसिया। तो these patterns describe how well the person can understand what they say. They also describe how easy it is for the person to speak to or to correctly repeat what they someone else said. तो सबसे पहले अगर हम ब्रोका अफेसिया की बात करें तो ब्रोका अफेसिया भी कहते हैं हम, इसे हम प्रोडक्शन अफेसिया भी कह सकते हैं। तो ब्रोका एरिया is found to be damaged in patient with Broca aphasia. These patients have difficulty in the production of language, some being unable to speak at all, other only with difficulty. मतलब अगर ब्रोका अफेसिया की हम बात करें तो जो इसका अफेक्टेड पर्सन होता है वो लैंग्वेज कंप्लीटली तौर पे नहीं बोल सकता या पार्शली नहीं बोल सकता, मतलब थोड़ी थोड़ी बोल सकता है। जब वो बात करता है तो बड़ी स्लो बात करता है, फ्लुएंसी से बात नहीं करता, और उसकी जो स्पीच है वो मिनिमम शॉर्ट वर्ड्स में बात करेगा, 1 या 2 वर्ड्स में बात करेगा, और उसे कोई ग्रामर के सेंस का पता नहीं होगा, उसे वर्ब की ज़रूरत का नहीं पता होगा, उसे ये नहीं पता होगा कि वर्ब कहाँ पे यूज़ होना है, नाउन कहाँ पे यूज़ होना है, और वो सेंटेंस को नहीं बना सकेगा। तो ब्रोकाज अफेसिया कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज थ्रू दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड बाय देयर कैपेसिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शन टू वेरीफाई वेदर सेंस मैच सेंटेंसेज। मतलब हम ये कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो वो शख्स, मतलब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कहाँ, आप कहीं जा रहे हो तो मैं पूछता हूँ वेयर,
तो आप कहते हैं मार्केट। मतलब कम्युनिकेशन तो हमारी हो रही है, एक एक वर्ड से हो रही है। तो बेसिकली जो ब्रोका फेसिया का जो पेशेंट होता है या जो इफेक्टेड पर्सन होता है वो भी इसी तरह शॉर्ट एक दो वर्ड्स में कम्युनिकेशन करेगा, फ्लुएंसी नहीं होगी उसकी कम्युनिकेशन में, स्लो स्लो सोच समझ के बोलेगा, मीन के बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसे बोलने में। सेकंड फॉर्म थी वेर्निस अफेसिया और सेंसरी अफेसिया। इसे वेर्निस अफेसिया भी कहा जाता है और सेंसरी अफेसिया भी कहा जाता है। पेशेंट विद वेर्निक अफेसिया हैव अ प्रॉब्लम in understanding the speech of others, although they can produce a fluent flow of speech. It can usually garbled containing many pseudo words called jargon. इसमें ये है कि इसका जो अफेक्टेड पर्सन होता है वो दूसरों की लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। दूसरे जो बात करते हैं उसे कम समझ आती है लेकिन वो बोल सही सकता है। तो जब वो बोलता है तो वो सीडो वर्ड्स बोलता है, जार्जन वर्ड्स बोलता है, जैसा कि आ, मा, पा, ता, मतलब बोगस वर्ड बोलना शुरू कर देता है। बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्पीच ऑफ अदर्स। चूँकि वो ऐसा इसलिए करता है कि उसे दूसरों की स्पीच की समझ नहीं आ रही। जब समझ नहीं आ रही तो वो क्या जवाब दे, तो इसलिए वो पा, पा, बा, मतलब बोगस वर्ड, जार्जन वर्ड बोलना शुरू कर देता है, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं। तो उसे ये भी नहीं पता होता कि कैसे हमने सेंटेंस का लिंक बनाना है, कैसे हमने सेंटेंस बनाना है, कैसे हमने बात करनी है, बिल्कुल भी नहीं। वो इन चीज़ों से जो है बिल्कुल सेपरेट होता है। क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप क्या जवाब दोगे? डेफिनेटली जो वेर्निक अफेसिया का अफेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ भी सेम ऐसा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेर्निक अफेसिया जो है द इफेक्ट्स रिजल्ट फ्राम द लेसन वेर्निक एरिया। अदर टाइप्स ऑफ अफेसिया इंक्लूड द डेबिलेटेड ग्लोबल अफेसिया इन विच शेयर्ड स्पीच। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ग्लोबल अफेसिया भी एक टाइप है। तो सेंसरी का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, तो वेर्निक में अंडरस्टैंडिंग का इशू होता है, और ग्लोबल अफेसिया में ये होता है इन विच शेयर्ड स्पीच कैन नॉट बी कंप्रीहेंडेड। इसमें वो बेसिकली ग्लोबल अफेसिया भी वर्निक में ही आता है। इसमें वो स्पीच जो सुनता है अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और बार बार फिर वो क्या करता है, वो जो बोल रहा होता है बार बार उसे रिपीट करना शुरू कर देता है। जो वर्ड बोलता है उसे बार बार रिपीट, एक ही बात को बार बार रिपीट करता है। उसे आप कहेंगे कि दिस इज़ अ मैंगो, उसे नहीं याद रहेगा, वो चीज़ों के नाम याद नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट्स का उसे नहीं पता होता, वो ऑब्जेक्ट्स को नहीं सीख सकता। इसके बाद जो हम लास्ट कैटेगरी की बात करें कंडक्शन अफेसिया की, अनदर कैटेगरी इज कंडक्शन अफेसिया इन विच पेशेंट हैव एन अपीयरेंटली नॉर्मल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस स्पीच। मतलब अगर कंडक्शन अफेसिया की बात आ जाए तो वाज़े तौर पे इसमें हम ये देखेंगे मरीज़ जो है, ये जो शख्स है, वो समझ भी सकता है, स्पीच बोल भी सकता है, लेकिन उससे मुश्किल आती है बात कर वर्ड को कनेक्ट करने से एक दूसरे से। मतलब जैसे हम कहते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, तो वो कहेगा मैं खाऊंगा खाना, मैं जाऊंगा स्कूल। मतलब उसे सेंस का नहीं पता चलता सेंटेंस की, उसे प्रॉब्लम आती है और वो फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल सकता, वो स्लो स्लो बात करेगा। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो अफेसिया है, कंडक्शन अफेसिया, इसके पेशेंट एक ही बात को, इसका जो अफेक्टेड पर्सन है एक ही बात को डबल डबल रिपीट करेगा और इसे डिफ़िकल्टी होगी वर्ड्स को फाइंड करने में, और ये सेंटेंस को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो अब हम अगर बात करें इसके काज ऑफ अफेसिया की, कि काज ऑफ अफेसिया क्या है, तो द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अफेसिया इज़ द ब्रेन डैमेज रिजल्टिंग फ्राम द स्ट्रोक और ब्लॉकेज ऑफ द रैप्चर और ब्लड, मतलब ब्लड का किसी वेन में रुक जाना, ब्रेन का डैमेज हो जाना, लॉस ऑफ ब्लड होना, तो ब्रेन का सेल्स के डेथ हो जाना, मतलब से ब्रेन के सेल की डैमेज हो जाना, या उस एरिया को डैमेज हो जाना जहाँ पे लैंग्वेज माइंड में कंट्रोल कर रही होती है। बेसिकली ब्रेन डैमेज एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, ट्यूमर की वजह से हो सकता है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये इन सिम्टम्स की वजह से लैंग्वेज अफेसिया में इंसान मुब्तला होता है और लैंग्वेज उसकी डिसऑर्डर हो जाती है।
तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेसिया इज द टर्म यूज्ड इन द लैंग्वेज डिफिकल्टी दैट डेवलप ग्रेजुअली. दिस इज ड्यू टू द ग्रेजुअल degeneration of the brain cells located in language networks. Sometimes this type of aphasia will progress to more generalized dimensions. तो अफेसिया का जो शख्स होता है उससे प्रॉब्लम्स क्या आती हैं. अफेसिया कैन क्रिएट numerous quality of life problem because communication is such a part of your life. Communication difficulty may affect your, चूँकि कम्युनिकेशन तो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है. अगर आप अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आपको जॉब कोई नहीं देगा, आपका रिलेशनशिप तबाह हो जाएगा, आपकी डेली की ज़िंदगी की रूटीन ख़राब हो जाएगी. जब लोगों को आपकी समझ ही नहीं आएगी तो आप बात क्या करोगे और लोग आपसे कम्युनिकेशन क्या करेंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लैंग्वेज डिसऑर्डर की दूसरी टाइप्स जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया.